बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ राइड ऑन अ बिग व्हील एज शोन इन द फिगर। ये फिगर के ऊपर एक बिग व्हील शो किए गए। तो व्हाट काइंड ऑफ द मोशन द बिग व्हील हैज एंड व्हाट काइंड ऑफ द मोशन द राइडर्स हैव। अब देखें कि बिग व्हील की मोशन कौन सी है और जो राइडर्स हैं उनकी मोशन कौन सी है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब देखें कि जो यहाँ पे राइडर्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो देखें वो एक सर्कल के अंदर मूव हो रहे हैं, ऐसे सर्कल के अंदर मूव हो रहे हैं। अब जब सर्कल के अंदर मूव हो रहे हैं तो उनकी मोशन हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो चिल्ड्रन जो है उनकी मोशन जो है वो जाहिर सी बात है ऐसे सर्कल के अंदर मूव हो रहे हैं, तो उनकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन जो बिग व्हील है, ये बड़े वाला व्हील है, ये अपने एक्सिस पे, ये सेंट्रल पॉइंट, इस पे ये स्पिन कर रहा है। अब जो बॉडी स्पिन जब करती है अपने एक्सिस पे, रोटेट करती है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरह जो बिग व्हील है इसकी मोशन जो आपके पास है वो रोटेटरी मोशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय मूव फॉर सम टाइम, गिव टू सिचुएशन इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। कहता है कि एक बॉय है वो कुछ देर के लिए मूव करता है, तो आपने दो सिचुएशन बना दी हैं कि जिसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक बॉय जो है एक सर्कल के ऊपर मूव करता है ऐसे, और ये दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर ये कंप्लीट सर्कल पे ऐसे मूव करता है और दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो इसकी ओवरऑल पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। पहले भी यहाँ पे था, बाद में भी इधर ही है, तो इसलिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा कि ये जो सर्कल है, सर्कल के अलॉन्ग जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, तो वो इसका डिस्टेंस होगा। अच्छा, दूसरा जो कुछ सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि अगर बॉय जो है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन कि आगे पीछे, फॉर एग्जांपल ऐसे जाता है, 2 मीटर फॉरवर्ड जाता है और फिर 2 मीटर जो है वो बैकवर्ड आ जाता है। अब इस केस में क्या होगा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन डिस्टेंस जो होगा, जाते हुए 2 मीटर कवर किया, वापस आते हुए भी 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस इसका 4 मीटर आपके पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग इज विरलिंग इन अ सर्कल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये एक स्टोन है, ये सर्कल के ऊपर देखें, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये स्टोन है और ये सर्कल के अंदर ऐसे रोटेट हो रहा है। तो अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है। तो देखें कि जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है टेंजेंट टू द सर्कल होती है, जिस तरह ये शो की गई है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये आपकी परपेंडिकुलर टू द सर्कल होती है, यानी टेंजेंट टू द सर्कल होती है। अब इस पॉइंट पे देखें तो ये डायरेक्शन बनती है, अगर यहाँ पे देखें तो फिर टेंजेंट टू द सर्कल ये आपकी डायरेक्शन बनती है, यहाँ पे देखें तो ये बनती है, यहाँ पे देखें तो ये बनती है, इस तरह यहाँ पे देखें तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन बनती है। यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और वो टेंजेंट टू द सर्कल भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग इट डाउन। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, कि वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन होता है। तो अब वो कहता है कि बॉडी स्पीड अप भी नहीं हो रही और स्लो भी नहीं हो रही, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, क्या एक्सेलरेट कर सकती है। तो यस, पॉसिबल है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो। कैसे, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, अब इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है,
लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन आपने अभी पढ़ा है कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी, देखें हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसकी स्पीड बेशक चेंज ना हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड द लेफ्ट? कि कार जो है वो राइट साइड पे जा रही है, ये यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट है, तो क्या एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे हो सकता है? तो यस, हो सकता है जी। कैसे? देखें कि जब बॉडी की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है, तो जब ब्रेक सप्लाई होती हैं और स्पीड डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। तो इसलिए जब ब्रेक सप्लाई होंगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट होगी। अगर वेलोसिटी राइट साइड पे है तो आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल टेल द सिचुएशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में हो। तो अब देखें कि अगर आपके पास स्पीड इंक्रीज हो रही हो, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है और जो वेलोसिटी होती है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होता है, कि जब स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो रही हो। उसके बाद एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखेंगे अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है एक गाड़ी की, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी जब ब्रेक सप्लाई होती हैं तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है कि एक्सेलरेशन इज जीरो बट द बॉडी इज इन मोशन। अब बॉडी मूव हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो किस केस में होगा कि जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन आपके पास जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एज शोन। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एंड प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट। अच्छा, अब देखिए ये ग्राफ आपके सामने शो किया गया, ये साइड पे जो राइट साइड पे। अब इस ग्राफ में आप देखो कि अगर आपका ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेंटर से ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरह ये अभी ये ग्राफ बना हुआ है, तो इस केस में आपके पास क्या होती है कि ये ग्राफ शो करता है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरह बनता है तो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से इसकी निकालें जी स्पीड निकालें, तो स्पीड जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। तो अब देखें अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकालते हैं तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस बनता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट 60 मीटर बनता है। और नीचे टाइम देखें तो ये आपके पास 6 सेकेंड जो है वो टाइम है। तो अब हमारे पास जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। ये मैंने आपके सामने डिस्टेंस 60 है और नीचे टाइम 6 है, तो ये आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। अब वो कहता है कि इसी ग्राफ का स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें। तो देखें अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये नीचे वाला ग्राफ देखें, तो ये यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया कि हमारे पास स्पीड 10 है और ये 10 ही है, चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर आपका ग्राफ जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी 10 मीटर पर सेकंड पे, और ये आपके ऑब्जेक्ट को शो करेगी कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोल इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन डीसेलरेशन इन इट। अब देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो। तो अब गाड़ी का जो एक्सेलरेटर पैडल होता है या जिसे हम सिंपल एक्सेलरेटर भी कहते हैं,
जब इसको हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर हम गाड़ी के ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो ब्रेक पैडल क्या करता है, गाड़ी को स्लो करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है। तो जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे तो उस केस में हमारे पास गाड़ी के अंदर डीसेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू स्टोन ऑफ 10 kg एंड 1 kg आर ड्रॉप फ्रॉम अ 1 किलोमीटर हाई टावर, विच विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी, विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। देखें कि हमारे पास एक ब्लॉक है 1 kg का और एक ब्लॉक है हमारे पास 10 kg का। अब हमने क्या किया, इन दोनों ब्लॉक्स को ड्रॉप किया। तो अब हम जब ड्रॉप करेंगे तो अब वो पूछ रहा है कि विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। अब देखो कि जो हमारे पास ये फॉल करेंगे तो ये अंडर ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट करेगी और ये फॉल करेंगे। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। 1 kg वाले का भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और 10 वाले का भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो दोनों जो होंगे वो सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे और जब सेम एक्सेलरेशन होगा तो इसलिए क्या होगा कि उनके अंदर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी वो भी सेम जो ना वो वेलोसिटी के साथ जो ना दोनों अर्थ को हिट करेंगे। और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों जो होंगे वो सेम टाइम पे जाके ग्राउंड को हिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 1 kg steel ball is dropped from the rest and another is thrown downward with a velocity of 5 meter per second. अब देखो वो कहता है कि एक आपके पास है 1 kg स्टील बॉल है, ये हमारे पास है 1 kg, और दूसरा एक बॉल है वो भी उस सेम साइज का है। अब इसको आपने नीचे थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड के साथ और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और आपने इसको रिलीज कर दिया जो पहले वाला है। अच्छा, अब देखो कि वो पूछ रहा है कि विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन। अब इसमें देखें कि दोनों जब फॉल करेंगे तो ये अंडर ग्रेविटी फॉल करेंगे। किसके अंडर फॉल करेंगे? अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करती है। और ये वाली जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। ग्रेविटी का जो होती है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए दोनों जो बॉल होंगे वो सेम एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ फॉल करेंगे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।